स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट में। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जो कक्षा 10th के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आप सभी को याद दिला दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले यहाँ पर ऊपर लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद से हमने एक नोट लिखा है। यह जो नोट है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप यूपी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो देखिए दोस्तों, जब भी आप जीवन परिचय किसी भी एग्जाम में बैठ करके लिखिए तो आप हमारे द्वारा बताए गए इस नोट को जरूर लिखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने इस नोट में लिखा क्या है, तो लिखा हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वह एक आलोचक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उसके बाद से लिखिए जिनका जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक स्थान पर हुआ था। जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनका जन्म 1884 में अगोना नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। ठीक है दोस्तों, उसके आगे लिखिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास राठ तहसील नामक ग्राम में हुआ था। जो हमारे शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वह उनके पिता के पास ही हुई थी, जो राठ जिला में रह करके उन्होंने अपने पिताजी से शिक्षा प्राप्त की थी। इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा में बाधा आ गई तथा गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे तक नहीं पढ़ सके। जो हमारे शुक्ल जी हैं वह गणित में बहुत ही कमजोर थे और जब यह इंटर में थे तो इनकी शिक्षा के बीच में ही कुछ बाध्यता उत्पन्न हुई, जिसके कारण आगे तक नहीं पढ़ सके। इन्होंने सरकारी नौकरी की, किंतु स्वाभिमान के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर थोड़े समय के लिए मिर्जापुर स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किए। जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वह चंद्र शुक्ल जी कुछ समय तक सरकारी नौकरी भी किए, लेकिन स्वाभिमान के कारण उन्होंने उस सरकारी नौकरी को भी छोड़ दिया और कुछ समय तक वह मिर्जापुर स्कूल में अध्यापक के रूप में भी रहे। आगे लिखिए, मिर्जापुर के पंडित केदारनाथ पाठक एवं प्रेमधन के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत आदि कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किए। जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वह केदारनाथ पाठक और प्रेमधन के जब संपर्क में आए तो वह कई भाषाओं पर ज्ञान भी प्राप्त किए। आनंद कदम्बनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। जब शुक्ल जी रचनाएं करने लगे तब इनकी जो रचनाएं थी वह आनंद कदम्बनी नामक पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। एक काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रधानाध्यापक भी रहे। जो शुक्ल जी हैं वो काशी में प्रधानाध्यापक के रूप में भी रहे। इनकी गिनती विद्वानों में होने लगी। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का प्रवेश निबंधकार तथा कवि के रूप में हुआ। जो हमारे शुक्ल जी हैं जब यह हिंदी साहित्य में रचना करने के लिए आए तब सबसे पहले वह निबंधकार और कवि के रूप में आए। उसके बाद से जो नाटक रचना में शुक्ल जी की रुचि रही। जो हमारे शुक्ल जी हैं वह नाटक में भी रुचि रखते थे। बाद में आलोचना इनकी विशेष एवं प्रिय विधा बन गई। उसके बाद आलोचना उनकी विशेष विधा बन गई। लेखन विधा में दक्ष शुक्ल जी जीवन के अंतिम पड़ाव तक हिंदी साहित्य को नहीं
छोड़ा। और इसी प्रकार हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। जो शुक्ल जी हैं उनकी मृत्यु 1941 में हुआ था। और इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत सी अधिक कृतियों को लिखा। उनमें से कुछ कृतियां इस प्रकार है, जैसे कृतियां में निबंध में इन्होंने लिखा चिंतामणि और विचार बीथी। काव्य में इन्होंने लिखा अभिमन्यु वध और 11 वर्ष का समय। और आलोचना में इन्होंने किया है रस मीमांसा और त्रिवेणी का। यदि आपको हमारा यह जीवन परिचय अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।